डिक्टेटर साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के रैंक पर तरक्की दे दी गई है। शुरू करूं, ये बंदूकों वाले डाकू हैं, वर्दी पहन के। ये वर्दी वाले बंदूकों वाले डाकू हैं भाई। एक अवार्ड है, गैर मामूली से मुराद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक अवार्ड है। लिहाजा इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं या जो इसके असरात हैं वो भी आने वाले टाइम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब तवक्को कर रहे हैं। पेशावर से लेके कराची तक इंडिया का जहां दिल आया उन्होंने मिसाइल दागा, मारा तुम्हें बम, तुम बिलों में घुस गए, बंकरों में घुस गए, और अब चले जनाब फील्ड मार्शल बनने। जिहादी जर्नल गेट्स अ प्रमोशन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेड फील्ड मार्शल। वो कह रहे कि ये जिहादी जर्नल है। ये अगले ही दूसरे चौथे दिन उन पर पाकिस्तानी ड्रोन बरस जाते हैं। हमारे अपने ही ड्रोन जो हैं हमारे अपने ही बच्चों को शहीद करते हैं। उस खबर को अभी निपटा के हटते हैं तो दहशतगर्द हमारे बच्चों पर पल पड़ते हैं। मुझ पर एतमाद किया गया और उन्होंने कहा कि इस ओहदे पर पूरा उतरने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, बल्कि मेरे जैसे हजारों आसिम भी कुर्बान। इंडिया के अंदर आई थिंक सैम मानेकशॉ और केएम कारियापा उनको ये टाइटल दिया गया था। या गारंटियां लेने वाले अब सख्त खफा हैं, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट स्टेप लिया गया है कि मोहतरम को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। 5 स्टार लग गए हैं, 4 स्टार से तो ऊपर ही हैं, ताकि आइंदा कोई ऐसा मसला हो तो बीच में कोई आके ये ना कहे जी कि मैं सीनियर हूं और मेरी बात माननी पड़ेगी। फील्ड मार्शल तो फिर सबसे ऊपर होता है। क्या कुछ ऐसा हो रहा है? ये सारी जिंदगी के लिए रहता है। जो भी फील्ड मार्शल होता है, भारत में 2 फील्ड मार्शल हुए, एक सैम मानेकशॉ और ये यानी बहुत पुराने फौजी थे। इन्होंने जनाब 48 की, 71 की, 65 की सारी जंगें लड़ी हुई थी। बल्कि ये 1971 की जंग में जब पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी उसमें ये भारतीय फौज का आर्मी चीफ था, और जो 90,000 पाकिस्तानी मिलिट्री कैदी बने थे वो इसके दौर में बने थे। तो ये जो सैम मानेकशॉ है, इसको इसलिए बाद में 1 जनवरी 1973 को इसे फील्ड मार्शल बनाया गया और फिर ये मरते दम तक फौजी रहा। यानी जो फील्ड मार्शल बन जाता है, एक तो उसके बाद 5 स्टार्स आ जाते हैं, दूसरा वो मरते दम तक फौजी ऑफिसर ही रहता है। यानी ये ओहदा उससे वापस नहीं जा सकता। ये जो 5वां स्टार लग जाता है, फील्ड मार्शल बन जाता है, फिर वो सारी जिंदगी तक के लिए, जब तक कि उस शख्स का इंतकाल नहीं हो जाता, वो सर्विंग फौजी ही डिक्लेयर रहता है। वो रिटायर भी हो जाए अपने ओहदे से, अपना वो छोड़ भी दे काम करना, लेकिन उसको जो है वो प्रोटोकॉल्स वही वाले मिलते हैं और उसको तनख्वाह भी मिलती रहती है, बाकी चीजें भी मिलती रहती हैं। तो ये ताहयात जो है वो ये ओहदा रहता है। तनख्वाह उतनी तो नहीं मिलती, लेकिन ठीक ठाक तनख्वाह मिलती रहती है। अब एक और जो दूसरा भारत ने बनाया था, M.K. करियप्पा, ये भी भारत का एक आर्मी चीफ रहा और ये 1949 में भारत का आर्मी चीफ बना, और ये पहला इंडियन आर्मी ऑफिसर था जिसने क्वेटा के स्टाफ कॉलेज के अंदर तरबियत दी थी। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जब इकट्ठे होते थे ना, जब तकसीम हुई हिंद की, पाकिस्तान एक नया मुल्क बना, तो पाकिस्तान बनने से पहले का ये फौजी था। तो इसको ये एजाज था कि ये पहला इंडियन ऑफिसर था, उस दौर में इंडियन ऑफिसर ही कहते थे, जिसने स्टाफ कॉलेज क्वेटा को अटेंड किया था। ये पहला इंडियन था जिसने बटालियन को कमांड किया था, पूरी बटालियन का एक का कमांड किया था। ये पहला इंडियन था, उससे पहले जो है वो अंग्रेज कमांड किया करते थे। अच्छा जी, उसके बाद ये 1919 में फौज में आया था और 1953 में रिटायर हो गया था, लेकिन इसे दोबारा ओहदे पर बहाल किया गया और फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया 1986 में, और ये ओहदा इसके पास मरते दम तक 1993 तक रहा। तो ये मरते दम तक ओहदा रहता है। ये एक्चुअली बरतानिया में भी फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाता था। ये माजी की बातें हैं, अभी भी बात लोग ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। इससे उनका फायदा नुकसान क्या होगा? देखें, एक तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा एजाज है। कोई भी फौजी इस एजाज के साथ आगे बढ़ना चाहेगा, उसे लगेगा कि मेरे पास, मैं 5 स्टार हूं, बाकी जनरल 4 स्टार तक जाते हैं लेकिन मैं 5 स्टार हूं। तो एक तो ये है, एक ख्वाहिश हो सकती है, एक खुशी हो सकती है, एक एजाज हो सकता है। दूसरा, जब भी कोई फौज के अंदर होता है तो आप उसको सिविल कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं कर सकते। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इस पे मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि आप उस बंदे को कभी भी सिविल कोर्ट में, कहीं पे आम अदालतों में ट्रायल नहीं कर सके या नहीं कर सकते जो सर्विंग फौजी ऑफिसर हो। वो फिर फौजी अदालतों में या अपना मैकेनिज्म है, वहां जो निज़ाम है उसके अंदर वो जाता है।
तो वो किस तरह बने थे? क्योंकि फील्ड मार्शल वो बनता है जिसने कोई जंग लड़ी हो, कोई बड़ी जंग लड़ी हो, कोई ऐसी जंग लड़ी हो जिससे उस खित्ते का या उस कंट्री का जो एक नक्शा है वो बदल जाए, या एक भरपूर जंग लड़ी हो, एक बड़ी जंग लड़ी हो, और उसके अंदर, उस जंग के अंदर एक ऐसी कायदाना सलाहियतें या एक प्रैक्टिकली उसके अंदर एक फौजी होने के नाते ऐसे कारनामे अंजाम दी हों, तो उसके बाद फील्ड मार्शल का ये ओहदा दिया जाता है। लेकिन जनरल अयूब खान ने ये फील्ड मार्शल का ओहदा खुद से लिया था, उन्हें किसी ने दिया नहीं था। और वो कैसे लिया था? क्योंकि जनरल अयूब खान ने ये कहा था कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, इसलिए उनको फील्ड मार्शल बनाया जाए। आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यही बात सही है कि उन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इसलिए उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। तो मार्शल लॉ लगाने के अवार्ड के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर जनरल अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल अनाउंस कर दिया था। ऐसा भी होता है, ठीक है भाई। अब सबको खतरा, ये सब डर ये रहे हैं कि क्या कहीं माशाल्लाह तो नहीं लग जाएगा। भाई डरने की क्या बात है, डर क्या रहे हैं? आधे से ज्यादा लोग तो खुश हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये चाहते हैं वहां पर कि माशाल्लाह लग जाए। तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ये तो अब वक्त ही बताएगा कि माशाल्लाह लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन जनरल अयूब खान ने तो अपने आप को उस तरीके से किया था कि एक माशाल्लाह लगाया और उसके बाद कहा कि ये उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है मार्शल लगाने का, तो अपने आप को फील्ड मार्शल करार दे दिया था। अच्छा, अब ये वाला जो फील्ड मार्शल है, इसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, क्योंकि मंजूरी उनकी तरफ से आई है, शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने ही तो इसको अप्रूव किया है, मंजूरी दी है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो कायदाना और पेशावराना सलाहियतें और दुश्मन के अजाइम को खाक में मिला दिया है, और जनरल आसिम मुनीर को जो है वो अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है, और उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। और फिर डिक्लेरेशन में कहा गया है कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा उनको। हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक अलग ही नौटंकी चल रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को हाल ही में एक बड़ी पदोन्नति मिली है। उन्हें पाकिस्तान की संघीय सरकार ने फील्ड मार्शल की रैंक पर नियुक्त कर दिया है। यह फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई है। दिलचस्प बात यह है कि भारत विरोधी बयानबाजी के लिए चर्चित आसिम मुनीर को यह पद ऐसे समय पर मिला है जब वे भारत के विरुद्ध लगातार तीखे बयान देते आ रहे हैं। फील्ड मार्शल बनने के बाद आसिम मुनीर की वर्दी पर अब 5 सितारे नजर आएंगे, लेकिन इससे पहले ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पदोन्नति को लेकर जमकर चुटकियां लेनी शुरू कर दी है। जहां उन्होंने भारत से लगातार मार खाने के बाद यह पद लिया है। इससे तो यह साबित होता है कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख की वजह से पाकिस्तान की खूब धुलाई भी होती है, तब भी उसे बड़ा पद दे दिया जाता है। पाकिस्तान सभी युद्ध हारा, मगर उसे लाहौर मार्केट से मेडल को लाकर आसिम मुनीर को पहना दिया गया।